हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में, है ना। और जिसमें हमने, जैसे बच्चों को होगा पता कि ऑब्जेक्ट के जो 7 टाइप्स होते हैं, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट के जो 7 टाइप्स होते हैं, ओ माय गॉड, ऑब्जेक्ट के जो 7 टाइप्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है, और ये कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से पेपर से रिलेट करेगा क्वेश्चन, या ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन किस तरीके पेपर से रिलेट करेगा। अब हमें इन चीज़ों को समझना है, और हमें इन चीज़ों को समझना है, और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये सीरीज़ में किसी उन बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मतलब जो थंबनेल देख के आ जाते हैं या बस चल रहे इंग्लिश यूं ही सीख लेंगे। ये इंग्लिश की जो सीरीज़ तैयार हो रही है, जिसमें मैं क्लासेज जब समय पाता हूँ लेता हूँ, ये जो इंग्लिश के बेसिकली ट्रू लर्नर्स होंगे, ये बस उनके लिए, इंग्लिश के जो ट्रू लर्नर्स होंगे। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पेड बैच के हैं वो भी इसी सीरीज को भी अटेंड कर रहे हैं, भी उनके लिए कोई स्पेशल बैच नहीं चल रहा। हाँ, उनका स्पेशल बैच मैं करूंगा जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूंगा यहाँ पर, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेशन में अलग से स्पेशल पेड बैच में कराऊंगा। तो अभी आप लोगों को बस अच्छी तरीके से पढ़ना है। कौशलेन खुश हो भाई, चेतना नाउ ऑडिबल, ओके। मिस्टर मैग्नेटो वॉइस आ गई। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉम्प्लीमेंट को आप समझो पहले, कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है, कमेंट कर पाएंगे आप तो करिए। कॉम्प्लीमेंट बनने का काम नाउन करता है, कॉम्प्लीमेंट बनने का नाम प्रोनाउन करता है भैया, कॉम्प्लीमेंट करने का काम, बनने का काम एडजेक्टिव करता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि आप लोग डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए एक छोटी सी, पान खाओ, गलत बात बेटा, इसलिए एक छोटी सी बात हम लोग बताना चाहेंगे कि एडवर्ब जो होते हैं, बेसिकली हमको पढ़ाया जाता है कि एडवर्ब कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता। एडवर्ब कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता। मुझे लगता है ये हर किसी को पता होगा, पढ़ाया जाता है कि नाउन कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, लेकिन एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता। लेकिन मैं आज आपको ये भी सिखाऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट बनता है, क्योंकि एडवर्ब भी कभी कभी कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। जैसे पहले शुरुआत ही वहीं से करें जहां पे लोग खत्म करते हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेंटेंस में मैं लिखूं कि आई एम स्लोली, तो उनका कहना कोई गलत नहीं होगा कि आई एम स्लोली गलत है। कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो मैं लिखूंगा एडजेक्टिव फॉर्म आई एम स्लो, मैं एडवर्ब नहीं लिखूंगा, मैं एक एडजेक्टिव लिखूंगा। आपको डियर पता होना चाहिए सबसे पहले कि एडवर्ब बेसिकली होता क्या है, एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है। अगर मैं एडवर्ब की बात करूं तो एडवर्ब पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है, ये चीजें क्या आपको पता है। किसी वर्ब में, क्या कहा मैंने कि किसी वर्ब में अगर मैं क्वेश्चन करूं, कितने क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, 4 क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। अच्छे से समझना, किसी वर्ब में मैं क्वेश्चन करूं, कितने क्वेश्चन करूं, 4, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। तो जो इसका रिप्लाई होगा ना, इसका रिप्लाई जो मिलेगा, वो रिप्लाई बच्चा अपने आप में एडवर्ब कहा जाएगा। मेरे सोन चिड़ैया, उसको क्या कहोगे, एडवर्ब कहोगे। ये बेसिक बात है, हर किसी को पता होगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, पहले मैं उनको एडवर्ब पहचानना सिखाऊं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, सही कह रहे हो आप, नहीं बन सकता। लेकिन कौन सी वो कंडीशन है जब एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ये भी तो समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश स्लोली, सो आई एम टीचिंग हाउ,
स्लोली, तो स्लोली क्या है, एडवर्ब है। आई एम टीचिंग इन द रूम, आई एम टीचिंग वेयर, इन द रूम, तो इन द रूम क्या है, एडवर्ब है। आई एम टीचिंग एट इवनिंग, सॉरी आई टीच इंग्लिश एट इवनिंग, आई टीच व्हेन, एट इवनिंग, तो भी एडवर्ब है। आई एम टीचिंग फॉर योर सक्सेस, आई एम टीचिंग व्हाई, फॉर योर सक्सेस, तो फॉर योर सक्सेस क्या है, व्हाई का रिप्लाई है। ठीक इसी तरीके से अगर सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं कि आई एम देयर, तो देयर भी तो कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर का रिप्लाई है। आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग वेयर, देयर। अब ध्यान से देखो तो यही एम के बाद आया और कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, क्या कहोगे इसको, किस तरीके से एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्या कैसे बनेगा, वो समझने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि उसको कॉम्प्लीमेंट कहना गलत होगा, इसको हम पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट इसको मत कहिएगा, वो अपने आप में गलत मान लिया जाएगा। हाँ ये कह सकते हैं कि बी के फॉर्म के बाद हम एडवर्ब को प्लेस कर सकते हैं, पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कह सकते, उसके पीछे भी कई सारी वजह हैं। शिवम मिश्रा, हेलो भाई। शिवम हमारे भैया का भी नाम है, शिवम हमारे मित्र का भी नाम है। तो अब आपने लिखा हाय सर, तो इसका मतलब आप स्टूडेंट ही होंगे। फोटो क्लियर है नहीं। हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ उसी परिभाषा पर कि सर कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव बनते हैं, लेकिन पहले ये बता दो कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है, पहले ये बता दो, फिर कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स बता दो, फिर ये सारी बातें बताओ। मैं जानता हूँ, मैं चल रहा हूँ सीक्वेंस पर। देखो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, साइकिल के इस तरीके आप लोगों ने दो पहिए जरूर देखे होंगे, देखें। अरे भाई, मान लो ये आगे वाला पहिया है, मान लो यहाँ पैडल लगी हुई है, इसे के गियर बना हुआ है, इस तरीके से साइकिल है, इस तरीके से इसमें हैंडल लगी हुई है, यहाँ का गियर लगा हुआ है, बैठने के लिए सीट है, पहिया इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। अब साइकिल है तो नहीं, बट होप सो। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो पहिया ना वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, या ये वाला जो पहिया वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है एक दूसरे के, बिना इसके ये अधूरा है। अगर ये नहीं होगा ना तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट का रोल होता है। क्या रोल होता है ये सिखाता हूँ। जब मैंने कहा आई सा अ टीचर तो बात कुछ और थी, और जब मैंने कहा आई एम अ टीचर तो बात कुछ और है। जब आप कहते हो आई सा अ टीचर तो इसका मतलब ये हुआ कि देखने वाला जो सब्जेक्ट है वो कोई और है, और जिसको देखा गया वो ऑब्जेक्ट कोई और है। आय कोई और है और जिसको उसने देखा वो कोई और है। चूंकि उसने उस एक्शन को ऑब्जर्व किया इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। कौन सा? इनडायरेक्ट। कल की क्लास में, परसों की क्लास में, जब भी लास्ट क्लास हुई थी बताया मैंने, आई थिंक इंट्रोडक्शन का क्लास नंबर 4। लेकिन अगर देखा जाए आई एम अ टीचर तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि जो आय है, इंक बदल देता हूं, जो आय है वही अ टीचर है, जो अ टीचर है वही आय है। इसका कहने का मतलब ये हुआ
ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। यहां पर ये दोनों अलग अलग हैं, अगर यहां से लेके यहां तक रिलेशन किया जाए ना तो दोनों अलग अलग हैं, ये अलग हैं, डिफरेंट हैं, एक नहीं है, हो ही नहीं सकते, अलग अलग, अलग अलग हैं, आप समझ जाइएगा, डिफरेंट। They both are differ to each other, but here both are same, दोनों एक है। जो आए है वही टीचर है, जो टीचर है वही आए है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करता है, मैं दोस्त बार बार रिवीजन करता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कोई नाउन करता है, कोई प्रोनाउन करता है, या कोई एडजेक्टिव करता है। अमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आप क्लास में जुड़े हैं। और एक दिन मैं आपकी बात ही कर रहा था, बेसिकली मैं डिटेल में पढ़ाने के मूड में था, लेकिन जब मैंने आपका कमेंट पढ़ा तो मैंने डिसाइड किया कि जो भी कंटेंट पेड बैच का है या जो भी कंटेंट है या जहाँ तक मैं मदद कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ, और बहुत अच्छा लगा। अमित जी, शिवम मिश्रा, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, पहचान गए। हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान। जय हिंद भैया, जय हिंद भाई। चलो, तो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो एम को हटाकर इक्वल का साइन लगाया जा सकता है, यानी जो आए है वही आ टीचर है, जो आ टीचर है वही आए है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस वर्ब को हटाकर हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं उस वर्ब को क्या कहते हैं, कभी पूछ लिया जाए तो उत्तर दे दीजिएगा। उस वर्ब को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब कहते हैं, उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। कई सारी किताबों में उसी वर्ब को कहा जाता है कपुला, कपुलर वर्ब, कई बार कपुला उसी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जिस वर्ब को हटाकर इक्वल का साइन लगाया जा सके। जो आए है वही आ टीचर है, जो आ टीचर है वही आए है, इसका मतलब ये वर्ब कौन सी है, ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर कभी सेंटेंस ऐसे लिख दें, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मान लो भैया सेंटेंस हमने ऐसे लिख दिया, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम टीचिंग क्या है, वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पर क्या एम लिंकिंग वर्ब है, नहीं, यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है। टीजीटी का पेपर ले लो, पीजीटी का पेपर ले लो, सीडीएस का पेपर ले लो, अच्छे लेवल के पेपर ले लो, पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती है। यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर एम लिंकिंग वर्ब है। अब लोग एम को एम रटने में पड़े हैं। कॉम्प्लीमेंट हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करें, उसको ऑब्जेक्ट ना कहें, उसको कॉम्प्लीमेंट कहें। हम ये कहें कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, तो मजा और ज्यादा समझ में आएगा। अब क्लियर हुआ कि लिंकिंग वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव को लिख दिया जाए तो उनको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। डेफिनेशन धीरे धीरे बन रही होगी। आयुष द्विवेदी पहचान गए भैया, किदवई नगर ब्रांच, मेरी जान, हीरो मेरा भाई। थोड़ी चीजें और क्लियर कर लो।
मैंने दो सेंटेंस लिखा है, एक लिखा है आई एम गोइंग और दूसरा क्या लिखा है, आई एम राम। दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब अगर दोनों सेंटेंस में मैं पूछूं कि एम की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, बताओ जरा, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर लिंकिंग वर्ब ना दिया गया हो, तब क्या करोगे? कॉपुलर ना दिया गया हो, तब क्या करोगे? ऑप्शन में देखो, मेरी बात समझना, सेंटेंस में क्यों लिखा जाता है इनको हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब का क्या करती है, हेल्प करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, इस पर मैं बहुत जोर दे के पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का हेल्प करती है, बहुत अच्छे से समझना बच्चों। जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का हेल्प करती है। कोई कहे हेल्प करती है, क्या पूरी सब्जी बनानी है क्या? नहीं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करती है टेंस बताने में, नंबर बताने में, वॉइस बताने में, मूड बताने में। एक ऐसी वर्ब जो किसी का टेंस, नंबर, वॉइस, मूड बताने में हेल्प करे, उसे कौन सी वर्ब कहा जाता है? कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अगर सेंटेंस में यहां पर एम ना होता तो क्या गोइंग, ये जो मेन वर्ब है, आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है ये मेन वर्ब है, तो क्या ये जो मेन वर्ब है, क्या ये अपना टेंस बता पाती कि गोइंग प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? नहीं बता पाते। क्या ये नंबर बता पाते सिंगुलर है प्लूरल है? नहीं बता पाती। क्या ये वॉइस बता पाती कि एक्टिव है कि पैसिव है? नहीं बता पाती। क्या ये मूड बता पाती कि मैं सब्जेक्टिव मूड में हूं? नहीं बता पाती। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करती है टेंस, नंबर, वॉइस और मूड बताने में। यानी अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का क्या काम? हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब का हेल्प करती है, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के, अगर ध्यान दो, यानी बिना मेन वर्ब के अगर हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है। यहां सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है? नहीं है। तो जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब का हेल्प करती है। सेंटेंस में जब कहीं पर मेन वर्ब ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को ही क्या मान लिया जाएगा, मेन वर्ब मान लिया जाएगा, और ये मेन वर्ब है। तो वही एम हेल्पिंग वर्ब बनती है, वही एम मेन वर्ब बनती है। कई बार एम की पार्ट ऑफ स्पीच मेन वर्ब में पूछी गई है, कई बार इसी को लिंकिंग वर्ब लिख के पूछा गया है, कई बार इसी को कॉपुलर लिख करके पूछा गया है। मेरे कहने का मतलब बस केवल इतना सा है, डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो कोई भी पेपर है आसानी से निकाल लेंगे। हाँ श्योर, आई गो में गो मेन वर्ब होगी, सेंटेंस में लिख देता हूं आई गो, तो गो मेन वर्ब है, क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती अकेले, मेन वर्ब आ सकती है। अब कोई कहे ये हेल्पिंग वर्ब आई है तो ये हेल्पिंग नहीं है, ये मेन ही है। समझाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। बुक ले लीजिए आप। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, लिंकिंग वर्ब, अ डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट बोल दिया करो भाई, कमेंट में लिख दिया करो कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे एक बात बताना, मुझे लगता है कि आज कॉम्प्लीमेंट तक ही रखते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट में कल चलते हैं,
क्योंकि वो लंबी क्लास खींचेगी। टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फिर टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट विद टच ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर कॉम्प्लीमेंट में ही चले जाएंगे हम लोग, किस तरीके से पैसे को रिलेट करेंगे, वो कल की क्लास में ही रखते हैं। आज की क्लास में रखेंगे तो फिर उलझन होगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और इसी तरह से आप लोग जुड़ा करिए, ठीक है।